Hello, hello students of class 6. Today we are going to start chapter 8 of your English book, that is Football, a life changer for Jharkhand girls. Let's begin with the chapter. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. It is written by or said by Pale. सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है जो अचानक से हो जाए. ये कब आती है? जब हम हार्ड वर्क करते हैं, प्रिजर्व करते हैं हमारे टैलेंट को, लर्न करते हैं, स्टडी करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और सबसे ज़्यादा जो हम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उसके लिए हमारे मन में प्यार होगा. तभी हम उस सक्सेस को पा पाएंगे. द ओनली वे टू विन इज़ अ टीम. इज़ एज अ टीम. सिर्फ जीतने का एक ही रास्ता है जब हम टीम के साथ में चलें. Bill, the Black Pearl, was one of the greatest football players in the history of the game. He was a poor boy who played barefoot and with a makeshift ball. It was his sincerity, determination, and hard work and dedication which made him the superstar of football. Do you have a dream that you want to fulfill? What characteristics do you think you need to have in order to fulfill your dream and achieve what you want? Do you have them? Discuss with your partner. पेल जो है, जो ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाने जाते हैं, वो एक ग्रेट फुटबॉल प्लेयर हैं फुटबॉल के हिस्ट्री में. वो एक पुअर बॉय थे जिन्होंने बैर फुट मतलब कि बिना चप्पल के फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था. और उनके डिटर्मिनेशन, सिंसेरिटी, हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से आज वो फ़ुटबॉल के सुपरस्टार हैं. क्या आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, या आपके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप जानते हैं कि आपका ड्रीम फुलफ़िल करने में वो काम आएंगे? तो अगर आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है. लेट्स रीड. बिफोर वी रीड द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. प्रेस्टिजियस मतलब रिस्पेक्टेड, मतलब आदरणीय. ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड फैशन, मतलब पुरातन काल का, प्राचीन. ट्रेडिशनल. देन नेक्स्ट इज़ डिसहार्टेड. डिसहार्टेड मतलब डिस्करेज्ड, मतलब कि जब हमें साहस नहीं होता है. इलिटरेसी मतलब इनेबिलिटी टू रीड और राइट, मतलब कि जब लिखने और पढ़ने के लिए कोई इनेबल होता है तो उसको इलिटरेट बोलते हैं हम. वॉलंटरीली मतलब विदाउट टेकिंग मनी, मतलब बिना पैसे लिए कोई काम करना तो उसको वॉलंटरीली बोलते हैं. स्कॉलरशिप मतलब अ ग्रांट ऑफ पेमेंट मेड टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक और अदर अचीवमेंट, मतलब किसी को भी अगर किसी अचीवमेंट के लिए अवार्ड किया जाता है एज अ स्कॉलरशिप, या किसी स्टूडेंट्स के एजुकेशन के लिए सपोर्ट देते हैं तो उसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं. फुल फ्लेज मतलब कम्प्लीटली डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप हुआ. प्रीडोमिनेंट मतलब प्रेजेंट ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट पे प्रेजेंट हुआ. पेव्स मतलब मेक प्रोग्रेस ईजियर, जो प्रोग्रेस को ईजियर बना दे उसको पेव्स बोलते हैं. प्राइमरीली मतलब मोस्टली, मतलब अधिकतर. कोर्स मतलब एवरीडे जॉब्स, मतलब दिन भर के काम. प्रायोरिटी मतलब अ थिंग दैट इज़ रिगार्डेड एज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स, एक ऐसी चीज़. प्रायोरिटी वो वैल्यू होती है जिसमें हम किसी चीज़ों को हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं उस बेसिस पे हम प्रायोरिटी देते हैं. ग्रास रूट मतलब द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी का सबसे जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वो बेस, उसको ग्रास रूट बोला जाता है. एक्सटेंडेड मतलब स्ट्रेच्ड आउट, मतलब पूरी तरीके से स्प्रेड हुआ, खुला हुआ. अकम्पलिश्ड मतलब कि हाईली ट्रेंड, मतलब पूरी तरीके से ट्रेन हुआ. अपलॉज मतलब प्रेज एक्सप्रेड बाय क्लैपिंग, जो हम क्लैप करके किसी की तारीफ़ करते हैं उसको अपलॉज बोलते हैं. कन्विंस मतलब परसुएड, मतलब किसी को मनाना. इन द पाइपलाइन मतलब इन द प्रोग्रेस ऑफ बीइंग प्लान, तो इस फ्रेज़ का मतलब है कि प्लान करने की प्रोसेस की कंटिन्यूएशन में. कैंपेन मतलब वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव वे टुवर्ड्स अ गोल, मतलब कि किसी एक गोल के लिए हम एक्टिव वे में ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करते हैं तो उसको कैंपेन बोलते हैं. फाउंड देयर कॉलिंग मतलब टू डिस्कवर एंड परस्यू वंस ट्रू इनहेरेंट पैशन और स्किल, खुद की स्किल को डिस्कवर कर लेना, हम पता चलना, तो उसको फाउंड देयर कॉलिंग बोलते हैं. प्रिजर्वेंस मतलब कि डिटर्मिनेशन, हमारा
किसी चीज़ के प्रति डिटर्मिनेशन मतलब परसेवरेंस, सिंसियरिटी मतलब सीरियसनेस, हम किसी चीज़ को पाने के लिए कितने सीरियस हैं वो हमारी सिंसियरिटी हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. वंस अगेन रीड द let's read part. Read immediately remarkably inspiring story of the girl footballers of Jharkhand. ये story जो है वो झारखंड के गर्ल फुटबॉलर्स की है. On the night of 13 July, as most of the India slept, 18 girls from Jharkhand were joyously screaming Vande Mataram as they left the trophy. After being placed third in the prestigious Cascades Cup in Spain, they were placed third out of 10 teams in the girls category with 2 wins and 2 losses with a draw. 13 जुलाई 2013 की नाइट पे जब इंडिया सो रहा था तब झारखंड की 18 गर्ल्स जो हैं वो जॉयसली वंदे मातरम स्क्रीम कर रही थी. उनके हाथ में ट्रॉफ़ी थी और वो प्रेस्टिजियस कैस्पेड्स कप पाने के बाद में उस ट्रॉफ़ी को ऊपर उठाकर स्पेन में वंदे मातरम चैंट कर रही थी. वो 10 टीम्स में से थर्ड आई थी गर्ल्स कैटेगरी में जब उनकी 2 हार और 2 लॉस हुए थे और वो मैच ड्रॉ हो गया था. As soon as the announcement of our win was made, we rushed to the dressing room to change into our traditional red-bordered white sarees with plastic flowers in our hair, proudly claiming to the world that we were from India. जैसे ही announcement हुआ हम हमारे ड्रेसिंग रूम में गए. हमने अपना ट्रेडिशनल रेड बॉर्डर वाला वाइट साड़ी पहना और हमारे हेयर में प्लास्टिक फ्लावर्स थे और हम प्राउडली क्लेम कर रहे थे कि हम इंडिया से हैं. We could not sleep that night. This was only possible because of Yuva, said Rinki Kumari, one of the girls. Rinki Kumari जो कि उन प्लेयर्स में से एक थी, उन्होंने बोला कि हम उस नाइट सो नहीं पाए और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ युवा के कारण. This was the first time that the Yuva India under 14 all girls team had played outside their village of Ormanji on the outskirts of Ranchi, the capital of Jharkhand. रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है उसके एक विलेज में और मांझी में से 14 गर्ल्स अंडर 14 गर्ल्स इंडिया के बाहर जाकर विलेज से बाहर जाकर खेल पाई हैं. तो ये फर्स्ट टाइम था कि युवा इंडिया अंडर 14 ऑल गर्ल्स पूरी टीम वहाँ से बाहर जाकर खेल पाई थी. The team was fondly called Super Gods by the organizers in Spain since they played barefoot mainly times during the practice matches. उस टीम को ऐसे चिढ़ाने वाले वे में कहा जाता था सुपर गॉड्स स्पेन के ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, क्योंकि वो बिना शूज़ के मतलब barefoot प्रैक्टिस मैचेस में खेला करती थी बहुत सारी टाइम में. That was because the team had limited football gear and could not afford to spoil them before the tournament began. सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस टीम के पास फुटबॉल गेयर मतलब फुटबॉल में यूज़ आने वाले जो शूज़ थे वो बहुत कम थे और वो उनको ख़राब नहीं करना चाहती थी टूर्नामेंट से पहले. बट द टीम वॉज नेवर डिसहार्टन. वो टीम कभी डिस्करेज फील नहीं किया, मतलब असाहस उनके मन में नहीं आया. दे वर cheered and everywhere they went. They would break into song and dance always, even during the Jhumar, that is traditional dance, with a team from Spain at San Sebastian, recounted Sandeep Chetri, युवा सेक्रेटरी. संदीप छेत्री युवा सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने रिकाउंटेड किया मतलब याद दिलाया कि कभी भी वो डिसहार्टन नहीं हुई थी. जहाँ पर भी वो जाती थी वो हमेशा खुश रहती थी जिस भी मैच में जाती थी और वो हमेशा डांस और सिंगिंग में झूमती रहती थी. इवन उन्होंने ट्रेडिशनल डांस झूमर भी किया था स्पेन में सैन सेबेस्टियन में. बट हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? इन 2008 फ्रांस कैसलर, अ पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, फाउंडेड युवा with the help of few friends. Gaster was an American national who was teaching children in Jharkhand as a part of an NGO at that time, and it was his idea of fighting against child marriage and illiteracy among girls in the area. फ्रांस गैस्टर एक पोस्ट ग्रेजुएट थे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में
बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। 2008 में उन्होंने युवा एक इंस्टीट्यूशन बनाया उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके। गेस्टर एक अमेरिकन नेशनल थे जो कि झारखंड में एक एनजीओ चला रहे थे और वो वहाँ पर बच्चों को टीच कर रहे थे। तो ये उन्हीं का आइडिया था कि वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइट किया और इलिटरेसी जो गर्ल्स के लिए इलिटरेसी रेट था, मतलब गर्ल्स उस टाइम पर पढ़ और लिख नहीं पाती थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने फ़ाइट किया। Gessler remembers how a girl stood up and asked if he could teach them football when he was teaching voluntarily for a local NGO in 2009. जब वो बिना पैसों की एक लोकल एनजीओ में 2009 में पढ़ा रहे थे तो उनमें से एक गर्ल खड़ी हुई, उन्होंने पूछा कि क्या वो उन्हें फ़ुटबॉल सिखा सकते हैं। दिस इज़ हाउ युवा वॉज बॉर्न। और इसी तरीके से युवा एक इंस्टीट्यूशन उनका बॉर्न हुआ था। गैस्लर एंड हिज फ्रेंड्स रेज स्कॉलरशिप टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। गैस्लर और उनके फ्रेंड्स ने स्कॉलरशिप रेज करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकें और सपोर्ट कर सकें। In 2009, युवा took shape as a football institution. युवा worked to provide them with new opportunities through sports and education. 2009 में युवा इंस्टीट्यूशंस फुटबॉल इंस्टीट्यूशन बनकर स्टार्ट हो गया। युवा ने उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी गर्ल्स को और नया स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बारे में भी सिखाया। इट्स बिन लेस देन 10 years युवा नाउ रन एज अ फुल फ्लेश डेवलप्ड स्कूल विथ 90 स्टूडेंट्स। अभी 10 साल से भी कम हुआ है लेकिन युवा जो है वो अभी फुल डेवलप स्कूल बन चुका है जिसमें 90 स्टूडेंट्स हैं। एज ऑफ टुडे 300 kids train daily under the guidance of these coaches. Close to 270 of these trainees are girls. और आज की तारीख में 300 किड्स अभी कोचेस के डेली अंडर गाइडेंस हैं और 270 ट्रेनीज़ जो हैं वो गर्ल्स हैं। 270 गर्ल्स सीख रही हैं फुटबॉल इन अ स्टेट वेयर ट्राइबल्स आर प्रीडोमिनेंट। फुटबॉल गिव्स देम पावर एंड पेव्स द वे फॉर हायर एजुकेशन। ऐसे स्टेट में जहाँ पर ट्राइबल्स मतलब कि जो जातियाँ रहती है, जनजातियाँ रहती हैं, वो प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैं। तो फुटबॉल उनको एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनकी प्रोग्रेस ईजियर बना रहा है। फॉर दिस गर्ल्स देयर इज़ नो ग्रैंड स्टेडियम अवेलेबल टू ट्रेन। इन गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए कोई ग्रैंड स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम नहीं है। दे कम फ्रॉम कोल माइन विलेजेस लाइक हटप कर्मा, कोयलरी एंड रुक्का इन ओरमांझी ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट के ओरमांझी ब्लॉक में से जो कुछ गांव हैं हटप कर्मा जहाँ पर कोल माइन विलेजेस है, मतलब कि कोयले की खदानों वाले विलेजेस हैं, यहाँ से वो गर्ल्स आई हैं। विथ नो डेडिकेटेड फुटबॉल फील्ड्स अवेलेबल एंड नो स्टेडियम फॉर डेली प्रैक्टिस, द गर्ल्स प्रैक्टिस्ड इन पैडी फील्ड्स। इन गर्ल्स के लिए कोई फुटबॉल फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, ना ही डेली प्रैक्टिस के लिए कोई स्टेडियम अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये गर्ल्स फील्ड्स में मतलब खेतों में प्रैक्टिस करती हैं। लेटर दे सेटल फॉर अ क्लियरिंग इन एडजेसेंट जंगल टू गेट द फील ऑफ फुटबॉल किल। और फील्ड्स के बाद में उन्होंने सेट किया कि वो जंगल को क्लियर करके उन वहाँ पर एक फ़ुटबॉल फील्ड जैसा फील ले सकती है और वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। फुटबॉल मीन्स मैनी थिंग्स टू पीपल। फुटबॉल का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 18 टीनेज गर्ल्स इन पॉवर्टी स्ट्राइकन इन झारखंड इट प्राइमरीली मीन्स फ्रीडम एंड अ सोशल सेफ्टी नेट। फुट 18 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं वहाँ पर, जो कि पावर्टी स्ट्रिकन है, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनके लिए प्राइमरीली फ़ुटबॉल का मतलब है फ्रीडम। उनको फ्रीडम दिया गया है और सोशल सेफ्टी नेट दी गई है। दे आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। द डे बिगिंस फॉर दैम as early as 5:30 a.m. when the girls cycle on range path to make it in time for class। और वो डेडिकेटेड भी हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं। उनका दिन 5:30 बजे स्टार्ट होता है जब गर्ल्स साइकिल करके जाती है, मतलब कि साइकिलिंग करके जाती हैं रेंज्ड पाथ पे, मतलब रेन की वजह से ख़राब हुए हुए पाथ पे से, और क्लास में टाइम पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। दे अटेंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लासेस एट युवा सेंटर इन ओरमांझी बिफोर गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने से पहले वो इंग्लिश और कंप्यूटर क्लासेस युवा सेंटर पे अटेंड करती हैं। All these girls also assist their low wage earning parents with household chores like sweeping,
कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। और ये सारी गर्ल्स लो वेज अर्निंग भी करती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और हाउस होल्ड कोर्स भी करती हैं, अपने घर के काम भी करती हैं, जैसे स्वीपिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स। दे प्ले फुटबॉल, स्टडी, अटेंड स्पेशल वर्कशॉप्स, टू समर कोर्सेज एंड ट्रैवल टू विलेजेस टू encourage गर्ल्स टू join और वो क्या क्या करती है, फुटबॉल खेलने के साथ में स्टडी करती हैं, स्पेशल वर्कशॉप्स अटेंड करती हैं, समर कोर्सेज करती हैं, और दूसरे विलेजेस तक भी जाती हैं ताकि वो दूसरी गर्ल्स को भी मोटिवेट कर सकें। फुटबॉल हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर दिस यंग झारखंड गर्ल्स। इन यंग झारखंड गर्ल्स के लिए फुटबॉल एक लाइफ चेंजर गेम है। Most families in the region believe that it is wiser to save money for a girl dowry, as girls will not support the family financially in the future. बहुत सारी फैमिलीज इस रीजन में बिलीव करती हैं कि गर्ल्स के लिए उनके दहेज में देने के लिए पैसे बचाना ज़्यादा बेटर है, ताकि क्योंकि गर्ल्स अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्यूचर में सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एंड हर एजुकेशन इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन में पैसा न लगा कर उनके दहेज के लिए पैसा बचाना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। अ गर्ल इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव प्रायोरिटी टू हाउस वर्क ओवर हर एजुकेशन। और एक गर्ल से एक्सपेक्ट किया जाता है उस रीज़न में कि वो एजुकेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने हाउस वर्क को दें, इम्पॉर्टेंस अपने हाउस वर्क को दें। रूरल झारखंड हैज़ सम ऑफ द हाइएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल इलिटरेसी एंड चाइल्ड मैरिज। और झारखंड के रूरल एरियाज़ में, मतलब गाँव वाले इलाकों में फीमेल इलिटरेसी के हाईएस्ट रेट्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फीमेल्स इलिटरेट हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स, चंदा, said, I play football, clean and sweep my house, and make dinner. I don't have time for much else. It has not been easy. Wearing shorts and playing on the fields is unthinkable. My parents have been very supportive. एक प्लेयर चंदा है, उन्होंने कहा था कि मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, अपने घर को साफ़ रखती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और अपना डिनर भी बनाती हूँ। मुझे और किसी चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये इजी नहीं है कि फील्ड्स में खेलना वेयरिंग शॉर्ट्स, इट इज़ अनथिंकेबल। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। In India, grassroots football programs for young girls are very rare. Yuva Project has extended beyond football and has helped in the battle against the marriage of minor girls in the area. Read about some of Yuva's stars. इंडिया में फ़ुटबॉल प्रोग्राम्स की जो ग्रास रूट है, मतलब जो बेस रहा है यंग गर्ल्स का, वो बहुत कम रहा है। युवा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हद तक एक्सटेंड हो चुका है, और फुटबॉल ने जिस तरीके से इन माइनर गर्ल्स को हेल्प किया है ताकि वो अपने मैरिज के अगेंस्ट, इस एरिया में मैरिजेस को लेकर जो थिंकिंग है उनके अगेंस्ट जा सकें। हम युवा के कुछ और स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। Students, we will continue the chapter in the next video. तब तक keep studying and write these word meanings in your copy.